आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं इवन का सभी प्रयोग। इवन सो मतलब इसके बावजूद भी, इवन आफ्टर इसके बाद भी, इवन व्हेन जब डॉट तब भी, इवन इफ चाहे भले ही, इवन भी या यहाँ तक कि, इवन एज जैसे ही वैसे ही, इवन दो चाहे फिर भी। इस तरीके से इवन का प्रयोग अलग अलग कंडीशन में, सिचुएशन में, स्ट्रक्चर के साथ प्रयोग किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में सीखेंगे इवन का प्रयोग कैसे किया जाता है। यूज ऑफ इवन, और इसका मतलब है भी या यहाँ तक कि, इसके लिए कैसे प्रयोग करते हैं, क्या कंडीशन होता है। इसे इवन का प्रयोग सेंटेंस के शुरू में होता है। सेंटेंस के शुरू में प्रयोग करेंगे, जैसे यहाँ तक कि तुम भी कलम नहीं दिया, मतलब मुझे कलम का जरूरत था लेकिन यहाँ तक कि तुमने भी मुझे नहीं दिया। तो सेंटेंस बनेगा इवन यू डिड नॉट गिव अ पेन। इस तरीके से यहाँ तक कि तुमने भी कलम नहीं दिया। यहाँ तक कि राहुल भी नहीं सो रहा है, मतलब कि हम लोगों को टेंशन है, हम लोगों को कई सारे काम हैं कंप्लीट करने हैं, यहाँ तक कि राहुल भी नहीं सो रहा है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ तक कि और भी लगा हुआ है। तो कैसे प्रयोग करेंगे, इवन राहुल इज नॉट स्लीपिंग। इस तरीके से यहाँ तक कि तुमने भी मेरा मदद नहीं किया, इवन यू डिड नॉट हेल्प मी। तो इस तरीके से प्रयोग किया जाता है। अब इस कैसे बोल सकते हैं, अलग अलग कंडीशन, सिचुएशन में अलग अलग वर्ड्स के साथ कर सकते हैं, जहां पर भी आप भी या यहाँ तक कि का सेंस निकालते हैं। यहाँ तक कि प्रिया भी खाना नहीं पकाई, मतलब किसी ने खाना नहीं पकाई, तो यहाँ तक कि प्रिया भी खाना नहीं पकाई। तो सेंटेंस बनेगा इवन प्रिया डिड नॉट कुक फूड। तो इस तरीके से सेंटेंसेस बना सकते हैं कई सारे। इवन आफ्टर, और इसका मतलब है इसके बाद भी। जब भी हिंदी में इसके बाद भी बोलते हैं, वहां पर इवन आफ्टर प्रयोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सेंटेंस में इवन, सेंटेंस कॉमा सेंटेंस। एग्जाम्पल देखते हैं, मैंने उसे पैसे देने के बाद भी वो कपड़े नहीं खरीदा, मतलब मैंने उसे पैसे दिया, इसके बाद भी वो कपड़े नहीं खरीदा। इवन आफ्टर आई गेव हिम मनी ही डिड नॉट बाय क्लॉथ्स। तो इवन आफ्टर सेंटेंस के शुरू में, उसके बाद एक सेंटेंस, फिर कॉमा, फिर एक सेंटेंस। मेरे सलाह के बावजूद भी उसने वो काम नहीं किया। कैसे बनेगा, इवन आफ्टर माई एडवाइस। मेरे सलाह के बाद भी या बावजूद भी, दोनों तरीके से बोला जाता है। उसने वो काम नहीं किया, ही डिड नॉट डू दैट वर्क, या ही डिडंट डू दैट वर्क, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। पढ़ा लिखा होने के बाद भी अमन बेरोजगार है। इस तरीके के सेंटेंसेस कई बार बोला जाता है। तो कैसे बोल सकते हैं, इवन आफ्टर बीइंग एजुकेटेड, पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी या बाद भी, अमन इज जॉबलेस, अमन बेरोजगार है, जॉबलेस है। तो इस तरीके से प्रयोग किया जाता है। इवन आफ्टर मतलब इसके बाद भी। इवन एज, और इसका मतलब है जैसे ही, डॉट वैसे ही। अब इसका प्रयोग कैसे करते हैं, तो सेंटेंस देखते हैं, जैसे ही मेरे दोस्त ने मुझे बुलाया वैसे ही मैं उसके पास गया। तो इसका प्रयोग कब करेंगे, सेंटेंस के शुरू में पहले इवन एज, क्लाउज कॉमा क्लाउज। क्लाउज सेंटेंस का छोटा पार्ट होता है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इवन एज माई फ्रेंड कॉल्ड मी, जैसे ही मेरे दोस्त ने मुझे बुलाया, आई वेंट टू हिम, वैसे ही मैं उसके पास गया। जैसे ही राहुल ने मुझे देखा वैसे ही वो हंसने लगा। कैसे बनेगा, इवन एज राहुल सॉ मी ही बिगन टू लाफ। तो इवन एज मतलब जैसे ही वैसे ही, लेकिन इसका प्रयोग स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से, इससे याद रखेंगे तो सेंटेंस में आसानी से आप इससे प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ही प्रिया घर आई वैसे ही सभी लोग खुश हो गए। कैसे बनेगा, इवन एज प्रिया केम टू हाउस ऑल द पीपल गॉट हैप्पी। तो इवन एज मतलब जैसे ही, और इसका दूसरा पेयर है वैसे ही। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस में प्रयोग करते हैं। आई होप यू आर गेटिंग दिस ऑल थिंग्स बिकॉज इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड।
इवन व्हेन मतलब जब, डॉट तब भी। कैसे प्रयोग करते हैं? इवन व्हेन सेंटेंस के शुरू में आएगा, फिर एक क्लाउज आएगा, कॉमा आएगा, फिर एक क्लाउज आएगा। जैसे जब मैं सच बोलता हूं तब भी राहुल यकीन नहीं करता है, राहुल विश्वास नहीं करता है। कैसे बनेगा? इवन व्हेन आई स्पीक द ट्रूथ राहुल डजंट बिलीव। तो कैसे बनेगा? तो जब तब भी, तो यहाँ पर इसका ये पेयर है। इस तरीके से आप सेंटेंस में बोल सकते हैं। जब भी इस तरीके की बात होती है वहां पर आप इससे प्रयोग कर सकते हो। जब तुम पैसे कमाकर देते हो तब भी तुम्हारा पति तुम्हें डांटता है। कैसे बनेगा? इवन व्हेन यू गिव मनी बाय अर्निंग योर हस्बैंड स्कॉल्ड्स यू। इवन व्हेन जब तब भी, यू गिव मनी बाय अर्निंग तुम पैसे कमा कर देते हो। बाय अर्निंग का मतलब हो गया कमाकर। इवन इफ इसका मतलब है चाहे या भले ही, दोनों कंडीशन में किया जाता है। इससे इवन इफ क्लाउज कॉमा क्लाउज बहुत इजी है। सेंटेंस कैसे बनेगा? भले ही वो मुझे फोन नहीं करे मैं उससे बात करूंगा। तो कैसे बनेगा सेंटेंस? इवन इफ ही डजंट कॉल मी, भले ही वो मुझे फोन नहीं करे, आई विल टॉक टू हिम, मैं उससे बात करूंगा। भले ही तुम मुझे भूल जाओ मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। इस तरीके के सेंटेंसेस कई बार डेली लाइफ में बोला जाता है। तो कैसे बोल सकते हैं? इवन इफ यू फॉरगेट मी आई विल नॉट फॉरगेट यू। तो इस तरीके से, या फिर आई विल नेवर फॉरगेट यू। आई विल नेवर प्रयोग होगा क्योंकि कभी नहीं का बात है। कभी नहीं का अंग्रेजी होता है नेवर। भले ही राहुल मेरा मदद ना करे मैं सबकी मदद करूंगा। तो कैसे बनेंगे? इवन इफ राहुल डजंट हेल्प मी आई विल हेल्प एवरीवन। आई विल हेल्प एवरीवन, मैं सबकी मदद करूंगा। इवन इफ चाहे बोल सकते हैं या भले ही बोल सकते हैं, दोनों तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। जैसे चाहे राहुल मेरा मदद ना करे मैं सबकी मदद करूंगा। इवन सो, और इसका मतलब है इसके बावजूद भी, लेकिन इसका प्रयोग तब करते हैं जब कोई सरप्राइजिंग वर्क होता है, ऐसा काम जिसमें सरप्राइज की बात हो। जैसे कि खुशबू बहुत पढ़ाई करती है इसके बावजूद भी वो फेल हो जाती है। अब समझने वाली बात है कि वो बहुत पढ़ाई करते हैं तो पास होना चाहिए लेकिन वो फेल हो जाते हैं। सरप्राइजिंग है, शॉक्ड है। कैसे बनेगा? खुशबू स्टडीज अ लॉट इवन सो शी गेट्स फेल्ड। फेल्ड हो जाएगा यहाँ पर, शी गेट्स फेल्ड, वो फेल हो जाती है। सुमन बीमार था इसके बावजूद भी वो काम करने ऑफिस गया। इट इज शॉकिंग। तो कैसे बनेगा? कि सुमन वॉज सिक इवन सो ही वेंट टू ऑफिस टू वर्क। तो इस तरीके के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं जहां पर भी सरप्राइजिंग हो, इसके बावजूद भी का मीनिंग आए। रवि बहुत पैसे कमाता है इसके बावजूद भी उसके पास पैसे नहीं है। तो क्या सरप्राइजिंग वर्क है? तो कैसे बनेगा? कि रवि अर्न्स अ लॉट ऑफ मनी इवन सो ही डज नॉट हैव मनी, या ही डजंट हैव मनी, फिर भी उसके पास पैसे नहीं है। मैं तुम्हारा हमेशा मदद करता हूं इसके बावजूद भी तुम मेरा अपमान करते हो, ये ठीक नहीं है। इससे बनेगा सेंटेंस आई ऑलवेज हेल्प यू इवन सो यू इंसल्ट मी। बहुत आसान है सेंटेंस, लंबा सिर्फ दिखने में लग रहा है, बाकी ये सभी बनाना काफी आसान है अगर आप इस पर ध्यान देते हैं तो। इसका मीनिंग पर ध्यान देते हैं तो, इसका किस कंडीशन में प्रयोग हो रहा है इस पर ध्यान देते हैं तो। इवन दो, और इसका मतलब है चाहे, डॉट फिर भी। अब इसका प्रयोग सेंटेंस में कैसे करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले इवन दो, इसके बाद क्लाउज, फिर कॉमा, फिर क्लाउज। एक ही तरीके से प्रयोग किया जा रहा है। चाहे तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हो फिर भी तुम खुश नहीं रहेगा, ऐसे बोला जाता है। तो सेंटेंस क्या होगा? इवन दो यू हैव अ लॉट ऑफ मनी यू विल नॉट बी हैप्पी। चाहे तुम बाजार जाओ फिर भी तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इस एरिया में नहीं मिलता है। कहने का सेंस ये है। कैसे बनेगा? इवन दो यू गो टू मार्केट यू विल नॉट फाइंड दिस बिकॉज इट इज नॉट एग्जिस्ट हियर। चाहे राहुल अमन से बात करे
फिर भी सुमन तुम्हें यह नहीं देगा। कैसे बनेगा? इवन दो राहुल टॉक्स टू अमन, सुमन विल नॉट गिव यू इट। तो इस तरीके से प्रयोग किया जाता है। आई होप कि आप इवन का प्रयोग अलग अलग वर्ड्स के साथ अलग अलग कंडीशन, सिचुएशन, स्ट्रक्चर में प्रयोग करना सीख चुके हैं। सो गाइस, अगला है इवन देन, और इसका मतलब है फिर भी। जैसे कैसे प्रयोग होगा कि दो सेंटेंस के बीच में आएगा, वो हमेशा काम करती है, फिर भी रोहन उसे डांटता है। शी ऑलवेज वर्क्स इवन देन रोहन स्कॉल्ड्स हर। मैं बाजार जाता हूँ, फिर भी मैं सब्जी नहीं खरीदता हूँ। कैसे बनेगा सेंटेंस कि आई गो टू मार्केट इवन देन आई डोंट बाय द वेजिटेबल्स। उसके पास पैसे था, फिर भी मुझे नहीं दिया। He had money even then he didn't help me. Sorry, he didn't give me. फिर भी वो मुझे नहीं दिया। इस तरीके से रमेश अमीर है, फिर भी खुश नहीं है। तो कैसे बनेगा? रमेश इज रिच इवन देन ही इज नॉट हैप्पी। तो इस तरीके के सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं इवन देन की मदद से। So guys, thanks for watching. That's all for today.